राधामोदन मास्टर, मैं सुमित्रा चोपड़ा, ये इस महाअवतार फाउंडेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारी ध्यान यात्रा को बढ़ाने वाले हैं जो आ चुके हैं, और हम आके मिलके सब रीता चौधरी जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। रीता जी, आप अपना मंच संभालिए। ओवर टू यू रीता जी। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। और सभी मित्रों को मेरा आत्मवंदन। तो आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो सब लोग ध्यान के लिए एक शांत जगह पर और बिल्कुल समर्पण भाव से आप अपनी पसंद के आसन में, आप नीचे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, और एक सुख आसन में बैठ जाइए। अपने चश्मे, अपनी घड़ी, जिसका इस समय कुछ भी काम नहीं है, आप उसको उतार कर एक साइड पे रख दीजिए और मन में संकल्प करते हैं कि हम बाहर के जगत से भीतर में के जगत में जाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार हैं। अपने स्व से मिलने के लिए तैयार हैं। मास्टर्स, जैसा आप सब लोग जानते हैं, बिल्कुल समर्पण भाव में, शांत भाव में अपने तीनों बंद लगा लीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा देंगे और अपनी आंखें बड़ी कोमलता से बंद कर लेंगे। बाहर की सारी उथल पुथल को बाहर ही छोड़कर पूरा ध्यान सांसों पर। आज का आनापानासति ध्यान करने से पहले हम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी की चेतना का आवाहन करेंगे और खुद की चेतना को उनकी चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। महाअवतार बाबा जी की चेतना का आवाहन करेंगे। अपने सारे गुरु वंशज, अपने इष्ट देव लॉर्ड हनुमान जी, लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा, महादेव, अर्धनारीश्वर के रूप में, सभी एंजल्स, आर्की एंजल्स, सप्त ऋषि मंडल, अपने सभी गुरुओं को, हायर सेल्फ को, अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स बहुत ही प्रेम से, आदर सहित सबको इनवाइट करेंगे कि वो हमारे साथ ध्यान करें और
और ध्यान की गहराई तक जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। मास्टर्स, हमने जिन जिन डिवाइन सोल्स को आमंत्रित किया है वो सब आ चुके हैं और हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं। इस समय हम सब एक ग्रुप में सामूहिक रूप में ध्यान कर रहे हैं। डिवाइन मास्टर्स शरीर से निकलने वाली गोल्डन एनर्जी हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड से एक विशाल क्रिस्टल पिरामिड हम सब के ऊपर स्थापित हो चुका है। इस पिरामिड की एनर्जी डिवाइन मास्टर्स की एनर्जी अनुभव करिए। मास्टर्स, आपके ब्रह्मरंध्र से डिवाइन मास्टर्स की एनर्जी आपके शरीर में फैल रही। अपने पूरे शरीर को एक बार स्कैन कर लीजिए। शरीर के किसी भी अंग में कोई अकड़न तो नहीं। यदि ऐसा है तो अपना ध्यान उस अंग पर ले जाकर उसे रिलैक्स होने के लिए कहिए। धीरे धीरे अपनी दृष्टि को अपनी दोनों आईब्रोज के बीच 3 उंगली अंदर, 3 इंचेस अंदर थर्ड आई पे लगा दीजिए। मास्टर, अपने कुटस्थ पर जो थर्ड आई का स्थान है, अपना पीनियल ग्लैंड अपनी आंखों को ऊपर चढ़ाकर अपने चर्म चक्षुओं को अंदर की ओर ले जाते हुए
अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान को स्थित कर दीजिए। आपकी दृष्टि थर्ड आई पे टिकी रहे और ध्यान सांसों पर ले आइए। हर अंदर आती हुई सांस नई ऊर्जा के साथ अंदर आ रही है। हर बाहर जाती सांस आपकी दिन भर की थकान, आपकी नकारात्मक विचारधारा, सदियों से बने हुए आपके धारणा जो समाज और पेरेंट्स ने बना दिए, वो सब बाहर निकलती हुई सांसों के साथ जाने दीजिए। पूरी तरह से दृष्टि थर्ड आई पर, ध्यान सांसों पर। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। अपना नाम, अपना रूप, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शक्तियां सब छोड़ दीजिए। इस समय
कोई मन, न बुद्धि, न शरीर। मैं तो सिर्फ उस परमात्मा से आई अंश रूप आत्मा हूं, जो इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके नए लेसन सीखने आई। दृष्टि थर्ड आई पे, ध्यान आती और जाती सांसों पर। सांसें जो हमारी सच्ची मित्र है, मार्गदर्शक है, हमारी गुरु है। सिर्फ साक्षी भाव से इन सांसों को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए देखना भर है। सांसें जैसी भी चल रही है, लंबी, गहरी या छोटी, कोई बदलाव नहीं करना। ये एक ऐसा गुरु है जो बिना टिकट, बिना वीजा,
हमें हमारे स्व से मिलाने के लिए ले जाता है। विभिन्न लोकों के दर्शन कराता है। अनेकों अनेक एनलाइटेंड मास्टर्स के साथ जोड़ता है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जा रहे, विचार शून्य, भाव शून्य, मन शांत होता जा रहा है। सांसें छोटी होती जा रही। आप ब्रह्मांड से जुड़ते जा रहे, ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी एक सफेद प्रकाशमय प्रेम से भरी हुई ऊर्जा एक स्तंभ के रूप में आपके सहस्रार से होती हुई ब्रह्मरंध्र से आपके शरीर में भरती जा रही 72,000 एनर्जी ट्यूब्स 36,000 ईड़ा नांगी ईड़ा नाड़ी के साथ और 36,000 पिंगला नाड़ी के साथ इस ऊर्जा को अपने अंदर समेटते हुए शरीर के एक एक अंग में पहुंचा रहे, हर अंग के एक एक सेल में, हर सेल के छोटे छोटे कणों में पूरी आकाश गंगा आपके शरीर में
इन 72,000 नाड़ियों के द्वारा फैल चुकी है, हर सेल में समा चुकी है। आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ चुके हैं। इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करिए मास्टर्स। आपके शरीर में जिस भी अंग में आपको कोई तकलीफ है, दर्द है, भारीपन है, अपना ध्यान उस अंग पर ले जाइए। जहां आप ध्यान लगाएंगे, ये ऊर्जा उसी अंग में अधिकतम मात्रा में फ्लो होगी। उस अंग के सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगे। आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। आपके शरीर में हीलिंग शक्ति, हीलिंग पावर बढ़ती जाएगी। जिस भी भाग में कोई रोग है, कोई गाढ़ा काला पदार्थ जो आपके उस अंग में ऊर्जा को नहीं जाने दे रहा, वो गाढ़ा पदार्थ, वो जहरीला पदार्थ इस ऊर्जा में घुलकर बाहर जा रहा है। जैसा आप भाव रखेंगे मास्टर्स, वैसा ही होगा। महसूस करिए कि आपके उस बीमार अंग का एक एक सेल हील हो चुका है। आप स्वस्थ हो चुके। आपकी भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति हो रही। आपकी सोच नकारात्मक से सकारात्मक होती जा रही। आपके हृदय में प्रेम समा गया है, सबके प्रति प्रेम। मास्टर्स, ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें द्वैत से एकत्व की ओर ले जाता है। अपने हृदय में समाये असीमित प्रेम को बहने दीजिए। पूरे विश्व में फैला दीजिए ये प्रेम। हम सब एक हैं, कोई बदलाव नहीं। सबके प्रति समभाव, प्रेम भाव
कंपैशन, करुणा, सबका मंगल और सबके साथ मेरा मंगल, इन सब भावों को अपने अंदर भरते हुए, प्रेम को पूरे विश्व में फैलाते हुए, धीरे धीरे अपनी भौतिक अवस्था में आ जाए। अपने शरीर के प्रति ग्रैटिट्यूड, धरती माँ के प्रति ग्रैटिट्यूड, प्रकृति माँ के प्रति ग्रैटिट्यूड, अपने गुरुओं के प्रति ग्रैटिट्यूड, वो डिवाइन मास्टर्स जिन्होंने ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड। इस समय के प्रति ग्रैटिट्यूड, परमात्मा के प्रति ग्रैटिट्यूड, अपने इष्ट देव के प्रति ग्रैटिट्यूड, अपने स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स के प्रति ग्रैटिट्यूड। धीरे धीरे अपने शरीर को पहचानिए, अपने आसन को पहचानिए, अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों को ढक लीजिए मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को, पलकों को झपकते हुए, एकदम से आंखें नहीं खोलनी, धीरे धीरे पलकों को झपकते हुए बहुत धीमे धीमे अपनी आंखें खोलेंगे। आंखों से निकलने वाली ऊर्जा को अपने हाथों में समेटते हुए हम अपने मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे और अपने हाथों को अपने शरीर पर रब कर लीजिए मास्टर्स, और धीरे धीरे अपनी भौतिक अवस्था में आ जाइए। थैंक यू मास्टर्स, मेरे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए धन्यवाद, अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए धन्यवाद। आई होप आपने ध्यान को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कर्म का नियम। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कर्म क्या होता है। अगर हो सके तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कर्म है क्या। आप लोगों ने कर्म के बारे में बहुत सुना होगा, और अगर कर्म को हम डिस्क्राइब करना शुरू करें, कर्म के बारे में बोलें, तो शायद बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन समय की सीमा और हमें अपने अनुभव के अनुसार हम जितना भी बोल सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप नोट कर लीजिएगा और फिर बाद में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो कर्म क्या है? हम लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा था क्रिया शब्द, आपको याद होगा। हिंदी ग्रामर में हमने पढ़ा था क्रिया क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर में हमने पढ़ा था वर्ब क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? जिन शब्दों से क्रिया का होना या
करना पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो वास्तव में वही क्रिया है, वही कर्म है। मतलब किसी काम का करना या होना, उसको हम कर्म कहते हैं। अब हमें कर्म, हम अब स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं। अब हमें ये जानना है कि कर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले, कुछ भी काम करने से पहले हम काम के बारे में सोचते हैं, है ना। हमारे अंदर सोच आती है, यानी विचार। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है विचार। दूसरा है शब्द, और फिर है क्रिया। पहले हम सोचते हैं, फिर हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम क्रिया करते हैं। तो 3 स्टेजेस के थ्रू जो भी काम होता है वो सब कर्म ही होते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि जब से ये आदमी मेरे, जब से ये इंसान, नॉट आदमी, जब से ये इंसान, वो कोई पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, जब से ये इंसान मेरे जीवन में आया है, मेरा तो जीवन नर्क बन गया। आम लोगों को कहते हुए हमने सुना होगा। या मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान ने मुझे इतने रोग क्यों दिए। या हम देखते हैं कि कई बार छोटे छोटे बच्चे, पैदा होते बच्चे ला इलाज बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं। उन्होंने तो अभी कोई कर्म शुरू भी नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले हम में से बहुत लोगों ने ऐसी शिकायतें की हो, हम भी ऐसी ही शिकायतें करते हुए आए हैं। ये तो अब हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों का पता चल गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूं या करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे भगवान ने इतनी परेशानियां दी हैं, 2 समय पेट भर खाना भी नहीं खाने को मिलता। तो मास्टर्स, हम जो ये कंप्लेंट्स करते हैं, ये हम अपने वर्तमान जीवन को देखते हुए करते हैं। इस समय जो हमें परेशानियां, जो हमें चैलेंजेस, जो परिस्थितियां आ रही हैं, हम उनको देखते हुए कहते हैं। तो क्या इससे पहले हमने जीवन नहीं जिए? इससे पहले हम बहुत सारे जीवन जी चुके हैं, जिनके बारे में हमें कुछ याद नहीं है। तो फिर मन में सवाल ये उठता है कि क्या कर्म हमारे हाथ में है, या हमारे कर्म कोई और लिख रहा है? क्या हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो कर्मों के कारण हो रहा है? क्योंकि हम जब कंप्लेंट करते हैं ना, तो हम हमेशा भगवान के ऊपर कंप्लेंट डाल देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हमारे कर्म कोई ऊपर बैठकर लिख रहा है। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं एक आपको गुरु नानक देव जी का एक बहुत ही डीप सीक्रेट है कर्म के बारे में। उनकी गुरबानी में वो कहते हैं, कर कर करना लिख ले जाहे, कर कर करना लिख ले जाहे। मनुष्य जो भी काम करता है मास्टर्स, वो लिखा जाता है। फिर वो अच्छा हो या बुरा, पुण्य हो या पाप, हर कुछ लिखा जाता है। कहते हैं कि एक सुई के भी गिरने की जो आवाज आती है, वो भी लिखी जाती है, नोट होती है। तो हमारे द्वारा भी एक शब्द, एक विचार, वो सब कुछ लिखा जाता है। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं, उसको दोहराते हैं, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं वो हम लिखकर साथ ले जाते हैं। वो कर्म यहां नहीं रहते, वो कर्म कोई और नहीं पढ़ता, हम ही उनको अपने साथ लेकर जाते हैं। तो जब हम अपने कर्मों को करते भी खुद हैं, उनको साक्षी भाव में देखते भी खुद हैं, तो हम लिखते भी खुद हैं। अपने कर्मों को हम नोट भी अपने पास लिखते भी खुद हैं। तो गुरु नानक जी कहते कि मनुष्य जो है ना,
वो इतना अद्भुत प्राणी है कि वो अपना ही लिखा हुआ पढ़ नहीं पाता। अपने ही मस्तक पर ये विचार, ये कर्म लिखता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता। अपने मस्तक पर क्यों लिखता है? क्योंकि हमारे विचार हमारे मस्तक में ही बनते हैं। हमारा मस्तिष्क ही विचार सोचता है और उन्हीं विचारों के माध्यम से वो मस्तक पर लिखे जाते हैं, और फिर वो पढ़ नहीं पाता। कर्मों को दोहरा रहा है। जो कर्म दोहराए जा रहे हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे कर्म भी लिखे जाते हैं, बुरे कर्म भी लिखे जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, आपे बीजे आपे खावे। मनुष्य जब खुद ही बीज बो रहा है तो खाना भी तो खुद ही पड़ेगा उसका फल। फिर वो कहते हैं, बीजे बिख मंगे अमृत। बोता तो वो विष का पौधा है, लेकिन मांगता वो क्या है? अमृत। किसी को दुख देता है, किसी के कामों में विघ्न डालता है, किसी की शादी में विघ्न डालता है, किसी का बना हुआ काम बिगाड़ देता है, और फिर क्या करता है? खुद मंदिरों में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा, और क्या प्रार्थना करेगा? मेरा सब अच्छा हो, मेरे घर में पूरा वैभव हो, धन की कमी ना आए, मेरे परिवार के सारे सदस्य सुखी रहे। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि देखो, दूसरों के जीवन में तो विष घोल दिया और अपने लिए क्या मांग रहा है? सुख। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि कर्म सिद्धांत क्या कहता है? वॉट यू गिव यू विल गेट बैक। जो तुम दोगे वो ही तुम्हें मिलेगा। वॉट गोज अराउंड कम्स बैक। जो तुम्हारे चारों तरफ तुम घेरा डाले हुए हो अपने विचारों का, अपने कर्मों का, वही तो तुम्हारे पास वापस आएगा। और कर्म जो हैं वो सिर्फ हाथ से नहीं होते। कर्म हमारे शब्दों से भी होते हैं, हमारी वाणी से भी होते हैं, हमारे हाथों से भी होते हैं, यहां तक कि हमारे भाव से भी कर्म होते हैं। किसके प्रति हम कैसा भाव रखते हैं वो भी कर्म बनाते हैं। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो और बुरा सोच के आप कहते हो कि मैंने उसके बारे में बुरा तो सोचा था, लेकिन मैंने उसको फिजिकली कोई दुख नहीं दिया, तो मास्टर से एक बात याद रखिए कि फिजिकली दुख देना ही कर्म नहीं है। हम जब किसी के बारे में बुरा विचार भी लाते हैं वो भी कर्म ही है। और अगर हमने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो हम सोचते हैं उसको कैसे पता चलेगा ना कि हमने कोई गलत कर्म किए हैं। तो मास्टर्स, एक चीज याद रखनी है हमें कि हम सब ऊर्जा हैं। ये जो फिजिकल शरीर हमें दिख रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, इसलिए हम सॉलिड फॉर्म में, एक शरीर के फॉर्म में दिख रहे हैं। वास्तव में हम सब ऊर्जा है। और ऊर्जा जो है, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब ऊर्जा है। जितनी भी जीव हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो सब ऊर्जा के रूप में है। और सब ऊर्जा जो है वो एक दूसरे से अदृश्य धागों से जुड़ी हुई है। और क्योंकि पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हमने जो सोचा है वो मूव करता रहता है, वो पूरे ब्रह्मांड में चलता रहता है। और वो सोचा हुआ हमारा जो भाव है वो दूसरे तक पहुंचता है। दूसरे जिसके बारे में हमने सोचा, वो चाहे आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, तब भी आपके भाव, आपकी भावनाएं उस तक पहुंच जाती। अब उसके बदले में वो आपको रिएक्ट करे या ना करे,
आपके जो भाव हैं उसको ये पता चल जाएगा कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा भाव नहीं रखता। तो मास्टर्स, आपने तो अपने कर्म का बीज बो दिया। वो रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन आपने कुछ सोचकर भी अपने अपने लिए एक कर्म का बीज बो दिया। और कर्म का नियम क्या कहता है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम का फल ही खाओगे। धतूरे का पेड़ लगाकर, बीज बोकर अगर आप कहोगे मुझे आम मिले, तो कैसे मिलेंगे? क्योंकि कर्म तो तुम्हारी ही सोच, तुम्हारी ही वाणी, तुम्हारी ही क्रिया के अनुसार बनते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सोचे कि हम कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म करने से तो भैया बार बार जन्म लेना पड़ता है, हम कम कर्म करेंगे ही नहीं। वो नहीं हो सकता। हम बिना कुछ किए भी हमारे अंदर कर्म हो रहे हैं, सोच विचार चल रहे हैं। तो जैसे भोजन हमारे शरीर का पोषण करता है मास्टर्स, वैसे ही कर्म हमारी आत्मा का पोषण करता है। पर मजेदार बात यह है मास्टर्स कि हम जो भी कर्म करते हैं वो अच्छा है या बुरा है, हम हमेशा उन्नति के पथ पर है। मतलब हमारी आत्मा जो है वो हमेशा विकास कर रही है, वो आगे बढ़ रही है। ऐसा कैसे? अगर हम कोई नेगेटिव कर्म करते हैं, माने बुरा कर्म करते हैं, तो बुरे कर्म से भी हमें सबक मिलता है, लेसन मिलता है। वो लेसन सीख कर हम सतर्क हो जाते हैं कि इस कर्म को दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो सोल का तो विकास हो गया ना, आत्मा का तो विकास हो गया। यदि एक जन्म में कोई इंसान आत्महत्या कर लेता है, अब आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा कर्म है, उसको चुकाने के लिए हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन ये भी आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। आत्महत्या करके जब एक आत्मा इस शरीर से निकलकर जीवात्मा जगत में जाती है, तो उसको सारी पिक्चर दिखाई जाती है कि तुमने क्या क्या किया। तब उसको रियलाइज होता है कि मैंने जो आत्महत्या करी, अगर मैं उसको इस तरह से संभाल लेता तो मुझे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं थी। अब उसने क्या करना है? अब वो फिर से अपनी प्लान बनाएगा, वैसे ही चैलेंजेस के साथ नया जन्म लेगा, और ऐसी ही सिचुएशन में वो उस अपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, उसको मान लेगा कि हाँ, मेरे ऊपर ये चैलेंज आया है, इससे मुझे कुछ सीख लेनी है, कुछ सबक सीखना है, और फिर वो आगे बढ़ेगा। तो आत्महत्या नहीं करेगा, जिसका मतलब उसकी सोल ने एक लेसन सीख लिया। पर ये देखिए, वो लेसन सीखने के लिए उसने 2 जन्म लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम कर्म करते हैं वो ही कारण है हमारा बार बार जन्म और मृत्यु का। अगर इस जन्म में हमें कोई दुख देता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे इस जन्म में सीखने के लिए एक लेसन है, क्योंकि हर लेसन से हमारी आत्मा का विकास होता है। छोटे से छोटा कर्म भी मास्टर्स रिकॉर्ड होता है, उसका भी रिकॉर्ड बन जाता है। और जो ये कर्म सिद्धांत है वो कई तरह से आता है, कई तरह से अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है। जिसमें से एक तो है कारण और प्रभाव, यानी कॉज एंड इफेक्ट। हमारे प्रेजेंट, हमारे वर्तमान जीवन में अगर हमारे शरीर पर कोई भी बीमारी है, कोई हमारे रिश्तों में कष्ट आ रहा है, या हमारा एक्सीडेंट हो गया है, तो हम क्या करते हैं? हम कह देते हैं पता नहीं ये बीमारी क्यों लग गई, मैंने तो कुछ ऐसा कर्म किया नहीं है, या मेरे को ही ऐसा पति क्यों मिला, मेरे को ही ऐसी सास क्यों मिली या बहू क्यों मिली। हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तव में उन सब के पीछे कारण है। हमने पिछले जन्म में उन्हीं लोगों को कुछ ऐसा दुख दिया है, जिसको अब वो हमें अपने शब्दों में, अपने कर्मों के द्वारा सिखा रहे हैं।
तो ये है कॉज एंड इफेक्ट, या कारण और प्रभाव, माने जो प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में हो रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। दूसरा है क्षतिपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी हमारे ऊपर कोई वर्तमान समय में अगर हमारे ऊपर कोई नुकसान, हमारे साथ कोई नुकसान कर रहा है, हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये याद रखिए मास्टर्स, ये हमने किसी को नुकसान पहुंचाया था, अब उस नुकसान की पूर्ति का समय आ गया है, इसीलिए वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हम कहते हैं ना हमारे घर में चोरी हो गई, क्यों हुई हमारे घर में चोरी? इसके पीछे भी कारण है, किसी जन्म में हमने कुछ ऐसा कर्म किया है। क्योंकि कोई भी कोई भी हमारे साथ जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, उसके पीछे हमेशा कारण होता है। फिर है भुगतान का नियम, यानी हमने अगर किसी को अपनी वाणी, अपने विचार, अपने कर्म के साथ कभी किसी जन्म में कोई दुख दिया था, तो वो अब हमें भुगतना पड़ेगा, अब वो भुगतान का समय है। फिर है दर्पण का नियम, हमारी जो वर्तमान जीवन है वो मास्टर्स हमारे पिछले कई जन्मों को प्रतिबिंबित करता है। यहां पे दर्पण मतलब वो वाला शीशा नहीं जिसमें हम अपना चेहरा देखते, जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है वो हमारा दर्पण है। वो हमें, अब हमें जब हमें कोई बुरा कहता है या बुरा करता है तो हमें बहुत दुख होता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम इस कंडीशन तक पहुंच चुके हैं, मेडिटेशन कर करके हम समझ चुके हैं कि जो हमारे सामने हमारे साथ बुरा कर रहा है वो वास्तव में हमें ये बता रहा है कि तुम ये सब करते हो, मेरे साथ नहीं, तुम यही किसी और के साथ करते हो या करके आए हो, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और जब हम ये सबक सीखने को तैयार हो जाते हैं कि जो उस इंसान ने हमारे साथ गलत किया, उन गलतियों को हम अपने अंदर टटोले, उन गलतियों को हम अपने अंदर से निकाल दें, तो फिर वो हमारी प्रॉब्लम, वो इंसान, वो परिस्थिति हमारे जीवन से चले जाती है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि का नियम। प्रतिध्वनि क्या होती है? आपने सुना होगा कि जब हम बोलते हैं तो उसकी एक ध्वनि हमें वापस सुनाई देती। तो इस जन्म में यदि हमारे साथ कोई गलत शब्द बोल रहा है तो मास्टर्स वो भी प्रतिध्वनि है, वो हमारे द्वारा बोले गए गलत शब्दों की प्रतिध्वनि हमें इस जन्म में मिल रही है। हमने किसी के साथ गलत बोला था और वो गलत शब्द अब हमारे को उसी के द्वारा मिल रहे। और लॉर्ड बुद्धा तो कहते थे कि हमारी जो विचार हैं, हमारी जो वाणी है, हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो भाव हैं, वही वास्तव में कर्म के बीज हैं। वो बीज जब अपना सर्कल पूरा कर लेते हैं, बीज का सर्कल क्या होता है? बीज पहले अंकुरित होगा, छोटा पौधा बनेगा, बड़ा पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, पेड़ बन के फल लगेगा। तो उसी तरह से जो कर्म हमने किसी के साथ किया है, वो कर्म धीरे धीरे जब परिपक्व हो जाएगा तो किसी ना किसी जन्म में हमारे सामने वो एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में खड़ा हो जाएगा। कर्म जो है वो अभी तक जितने मैंने कर्म बताए वो हमने इंडिविजुअल कर्म है, माने एक आदमी जो कर्म करता है वो उसी को भुगतना पड़ता है। लेकिन कर्म परिवार के भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कई परिवारों में ऐसा होता है कि बेटा या बेटी अगर अपने धर्म के खिलाफ शादी कर लेते हैं तो सारा परिवार मिलके योजना बना लेता है कि इस बेटी को या इस बेटे को मार दे ताकि हमारा परिवार बदनाम ना हो। और वो जो कर्म है वो पूरे परिवार को ही भुगतना पड़ता है। मतलब आपने कई बार देखा होगा, कई बार कई परिवार ऐसा भी सिचुएशंस आ जाती हैं कि पूरा का पूरा परिवार सोया हुआ है और शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, कमरे के अंदर आग लग गई, पता ही नहीं चला, पूरा का पूरा परिवार जल गया। ये पारिवारिक कर्म है। इसी तरह से ग्रुप कर्म होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग बस में जा रहे थे, पूरी की पूरी बस
गड्ढे में गिर गई, सारे लोग मर गए। वो पूरे जितने भी लोग थे, अलग अलग परिवारों के लोग, वो उस बस में बैठे हुए जितने भी लोग थे, वो चाहे एक दूसरे को नहीं जानते इस जन्म में, लेकिन पिछले किसी जन्म में उन सब लोगों ने मिलकर कोई गलत काम किया था, इसलिए वो इकट्ठे के इकट्ठे गिर गए और मर गए। इसके अलावा कंट्री का कर्म, देश का कर्म भी होता है। जैसे दो देशों में लड़ाई हो गई, तो दो देशों में लड़ाई होने से कई लोगों को नुकसान होता है, कई लोग मारे जाते हैं, वो कंट्री का कर्म होता है। और एक होता है ग्लोबल कर्म, पूरे विश्व का कर्म। जैसे अभी हमने कोविड को भुगता था, तो पूरे विश्व में कई कंट्रीज के ऊपर कोरोना का इफेक्ट आया था, कोविड का इफेक्ट आया था, और कई लोग मारे गए और सैकड़ों में लोग मारे गए। कर्मस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो बुरा चैलेंज है ये मेरे ऊपर आया, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमारे जो अच्छे कर्म हम करके आए हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स हैं। जो अच्छे कर्म होते हैं उसकी वजह से हमें अच्छा भी मिलता है। जैसे हमें दौलत की कमी नहीं है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारा पार्टनर बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो ये हमारे पुराने अच्छे कर्मों का भी फल होता है। तो मेन चीज ये है कि जो कर्म है ना, वो हमारे दुश्मन नहीं, वो वो हमारे चैलेंज नहीं है, वो वास्तव में हमारे टीचर हैं, जो हमें इस प्रेजेंट लाइफ में, इस वर्तमान जीवन में कुछ नया सबक सिखाने आए हैं। और हमें, अगर हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सबक सीख लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी उन चैलेंजेस से, उन कठिन परिस्थितियों से बाहर आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया, तो उससे दर्द होना तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। मैं गिर जाऊंगी तो मुझे दर्द तो होगा, लेकिन अगर मैं इस दर्द को अपने लिए एक सफरिंग मान लूं, एक कष्ट मान लूं, एक पीड़ा मान लूं, तो वो मेरी चॉइस। हर हर दुख, जब भी हमें कोई कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो देखिए दुख तो होगा, लेकिन दुख को हम लंबा खींच ले, वो सफरिंग बन जाती। जब हम उसको सफरिंग मान लेते हैं, तो हम उसका कारण भी नहीं समझ सकते, उससे लेसन भी नहीं सीख सकते। लेकिन अगर हम उस दुख को सह ले, एक्सेप्ट कर ले, तो हम उससे, उसका कारण भी समझ जाएंगे और उससे लेसन सीख लेंगे। और जैसे ही हम लेसन सीखेंगे, तो वो परिस्थिति जो है, वो पर्सन जो है, मनुष्य जो है, वो हमारे जीवन से चला जाएगा। कई बार आप देखते हो कि हमारे जीवन में कोई ऐसा मतलब रिलेशन में या फ्रेंडशिप में कोई ऐसा इंसान आ जाता है कि जिसको ना तो छोड़ते बनता है, ना रहते बनता है, क्योंकि वो उसका बिहेवियर हमारी तरफ कुछ ऐसा है कि हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि हर कर्म का कारण होता है, अगर हम ऐसे इंसान को सह लेते हैं और उसके अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को अपने अंदर मनन करते हैं कि कहीं हम किसी के साथ ऐसा बिहेवियर तो नहीं कर रहे, या हो सकता है हमने किसी जन्म में इसको दुख दिया हो, इसलिए ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो अपने अंदर से उन बुराइयों को निकालना है, और उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो इंसान या वो परिस्थिति बहुत जल्दी हमारे को छोड़कर चली जाए। क्योंकि हम जो करते हैं ना, हम अज्ञानतावश अपने कर्म बनाते हैं, जबकि वास्तव में कर्म जो है वो एक ऐसी सीख है जो हमारी आत्मा का विकास करती है और हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। तो कर्म को मास्टर्स, अगर हम बुरा ना समझकर टीचर समझ ले, तो हम जल्दी से अपने कर्मों से बाहर आ सकते हैं। और कर्म जो होते हैं वो क्यों बनते हैं, इसका एक कारण है। क्योंकि जब हम एक जीवन जीते हैं, तो कुछ इच्छाएं हमारी अधूरी रह जाती,
तो इसके दो तरीके हैं। यदि हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं तो या तो हम उनको वासना बना लें, हाय मेरा ये क्यों नहीं हुआ, मैं ये करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मैं इसको पाना चाहता हूँ, ये पूरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। तो वो एक वासना बन जाती है। वो वासना हमारे अंदर जमा हो जाती है, और वो वासना जो है वो अवशेष के रूप में जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो एक अवशेष के रूप में हमारे साथ चली जाती है। जब हम नया शरीर धारण, हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है तो वही वासना जो है वो हमारे साथ वापस आती है, और वो वासना हमें फिर से कर्म करने के लिए मजबूर करती है, और उन कर्मों से फिर से हम नए कर्म पैदा करते हैं। और दूसरा कारण है कि मेच्योरिटी ऑफ द सोल, हमारी सोल किस अवस्था में है। कोई भी मनुष्य जब जीवन मतलब शरीर धारण करता है तो पहला जन्म जो पृथ्वी पर वो लेता है वो एक बेबी सोल के रूप में लेता है, इन्फेंट, शिशु सोल के रूप। और शिशु सोल के रूप से बेबी सोल तक पहुंचने के लिए उसको 50 से 60 जन्म लेने पड़ते हैं। फिर बेबी सोल से एक एक यंग सोल में आने के लिए उसको फिर से 50 से 60 जन्म लेने पड़ते। तो इस तरह से जो एक आत्मा है उसको कम से कम 500 600 जन्म लेकर सारे सबक सीखने पड़ते हैं। तो अगर हम शिशु सोल के रूप में आए हैं तो हमारे कर्म भी शिशु जैसे ही होंगे। इसकी वजह से भी हम बहुत सारे कर्म बना लो। हमारे कर्म जो है वो संचित कर्म भी हो सकते हैं, प्रारब्ध कर्म भी हो सकते हैं, और आगामी कर्म भी हो सकते हैं। जैसे संचित कर्म क्या होते हैं कि पहले बार जब हम जन्म लेते हैं और जब तक इस शरीर में रहते हैं और आज के वर्तमान जीवन तक जितनी भी हमने, मान लीजिए इस जन्म तक जितने भी, इस क्षण तक जितने भी हमने जन्म लिए हैं, उन जन्मों जन्मों के सारे कर्म इकट्ठे होकर एक अकाउंट बन जाता है जिसको हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं। जैसे आप बैंक में एक खाता खोलते हो तो आपके बैंक में आप धीरे 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 उसमें पैसे डालते रहते हो तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरह से हर जन्म में हम कर्म करते 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 सारे कर्मों का एक खाता खोल लेते हैं, और वो कार्मिक अकाउंट बन जाता है जिसको हम संचित कर्म कहते हैं। जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो उनमें से कुछ कर्म छांट कर हम अपने साथ लेके आते हैं कि इस जन्म में मैं इन कर्मों को पूरी तरह से निपटाऊंगी, कि जो मैंने गलतियां की हैं अब मैं उनको नहीं दोहराऊंगी। तो वो कर्म जो मैं इस जन्म में, इन इन जो जो परिस्थितियां मैं इस जन्म में सह रही हूं वो मेरे प्रारब्ध कर्म है। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो है जो मैं संचित कर्मों में से चुनकर अपने साथ लाई हूं कि मैं इस जन्म में ये वाले कर्म करूंगी। और एक होते हैं क्रियामान कर्म, जो इस समय, इस क्षण हम कर्म कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, ये क्रियामान कर्म है। माने मतलब इस समय हम जो काम कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म होते हैं जिनका प्रभाव बहुत जल्दी हमारे ऊपर आता है। जैसे आपका कोई पार्टनर है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, आप उसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। आपकी सास या आपकी बहू आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो है क्रियामान कर्म, जिसका प्रभाव हमें बहुत जल्दी या तो उसी जन्म में या अगले जन्म में मिल जाता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमने कर लिए, वो संचित हो गए, और उसका प्रभाव हमें बाद में मिलेगा, जब वो फलीभूत होंगे तब मिलेगा, चाहे वो 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, या 50 साल बाद मिले। वो आगामी कर्म थे। अब हम कर्म को कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, वो तीर चला रहा है, उसके कंधे पे एक तरकस है जिसमें बहुत सारे तीर कमान रखे हुए हैं। ये जितने भी तीर कमान रखे हुए ये उसके संचित कर्मा है। जो तीर वो चलाने जा रहा है वो क्रियामान कर्म है, वो इस समय वो करने जा रहा है। और जो तीर अभी पड़े हुए हैं वो, उनमें से जो बाद में चलाएगा वो उसके प्रारब्ध कर्म। तो इस तरह से कर्मों की कहानी चलती है।
तो हम कर्मों से कैसे छुटकारा पाए, हम क्यों कर्म बनाए? उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि हम अपने ऊपर कर्म बनाने से रोक सकते हैं। वो क्या है? अगर हम देखते हैं कि कोई इंसान गलती कर रहा है, हमें लगता है वो गलती कर रहा है, उसको जज मत करिए। वो जो कर रहा है वो उसके कर्म है, उसके बारे में मत सोचिए, बिल्कुल जजमेंट छोड़ दीजिए। तो हमारे ऊपर उन कर्म, क्योंकि अगर हम ये फैसला करेंगे कि वो गलत कर्म कर रहा है, तो हम उसका फैसला करने वाले कोई नहीं होते। हमारा कोई मतलब नहीं है किसी के जीवन में दखल अंदाजी करने का। पत्री जी कहते थे ना, नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म, नो इंटरफेरेंस। किसी के काम में दखल भी मत दो, किसी की आलोचना भी मत करो, किसी को जज भी मत करो। तो हमें किसी के कर्मों को जज नहीं कर, हमारे ऊपर जो परिस्थितियां आई हैं उनको एक्सेप्ट करो कि यस, ये मेरे किसी भी पुराने कर्म की वजह से आई हैं, मुझे इसको भुगतना है, मुझे इससे लेसन सीखनी है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्मों की जिम्मेवारी ले लो कि यस, ये मेरे ऊपर आया है। क्योंकि हर इंसान अपने लिए अपनी रियलिटी खुद ही पैदा करता है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, तुम खुद ही अपने लिए वास्तविकता बनाते हो, जैसा सोचते हो वह जैसा करते हो वो कर्म है। तो इसलिए अपनी जिम्मेवारी ले लो। तीसरा नेक्स्ट है पेशेंस। बिल्कुल सहनशील बन जाओ कि यस, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आई है, अब मुझे ही भुगतनी है, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे मैं समझ इसका कारण मेडिटेशन करूंगी, इसका कारण जानूंगी और इसको निपटाने की कोशिश करूंगी, इससे लेसन सीखने की कोशिश करूंगी। फिर है सर्विस। जितनी सर्विस आप करोगे, सर्विस माने कौन सी सर्विस? किसी को दान पुण्य नहीं देना, किसी के लिए रोटी का इंतजाम, रोटी दे दे के उसको निर्भर नहीं बनाना। सर्विस माने आध्यात्मिक वैज्ञानिक सेवा, माने अपना धन, अपनी सेवा वहां दो जो स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। और मेडिटेशन करें। मास्टर्स मेडिटेशन में हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो चैलेंज, ये परिस्थिति हमारे ऊपर आई है, इसका कारण क्या है, मैं हूं कौन, मैं क्या करने आई हूं, मेरा इस जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब हमें मेडिटेशन के द्वारा पता चल जाता है। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, माफ कर दो। किसी के ऊपर, किसी ने आपके साथ गलत किया है, आप उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि वो उसकी आत्मा की सोच है, वो उसकी आत्मा की स्थिति है, वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ना है, इसलिए उसको माफ कर दीजिए। उसके प्रति कोई भी द्वैत भाव नहीं रखिए। अगर हम द्वैत भाव रखेंगे तो हमारे कर्म बनेंगे, अगर हम उसको क्षमा कर देंगे तो हमारे कर्म नहीं बनेंगे। और अहिंसा का जीवन जिए, हिंसा नहीं करनी, किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी पौधे को अपनी तरफ से कोई नुकसान मत करिए। हमें कोई हक नहीं बनता किसी के जीवन को खत्म करने का। और लास्ट है भक्ति योग, यानी पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण, जो भी सिचुएशन हमारे ऊपर आती है, जैसी भी सिचुएशन हमारे ऊपर आती है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। तो यदि हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम कर्मों के इस जंजाल से बच जाएंगे। तभी पत्री जी, हाँ, आपने देखा होगा जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, वो सब क्या कहते हैं? निष्काम होकर कर्म कर, समर्पित होकर कर्म कर, फल की आशा मत रखो। अगर हम फल की आशा रखेंगे तो चाहे अच्छा कर्म है, उसके अच्छे फल को भोगने के लिए भी हमें जन्म लेना पड़ेगा। फकीर बुक में साईं बाबा ने बहुत अच्छे तरह से ऐसे सिद्धांत बनाए हैं, बताए हैं कि हम जब कर्म से फल की उपेक्षा अपेक्षा रखते हैं, अच्छे कर्म से अच्छे फल मिलेंगे, ये तो पक्का है। लेकिन अगर हम ये सोचकर करते हैं कि मुझे इस फल की का इस कर्म का फल, अच्छा फल मिले, मुझे इसके बदले में ये मिले, तो फिर मास्टर्स हमें जन्म पर जन्म लेने ही पड़ेंगे, बार बार जन्म और बार बार
मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। इसलिए निष्काम होकर कर्म कर और पूर्ण समर्पण से कर्म कर और पूरी तरह से सरेंडरेंस भाव में जियो, क्योंकि हम सब आत्मा हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सब आत्मा हैं, हम सब उस प्रभु का अंश हैं। तो जब हम उस प्रभु का अंश हैं, हम तो सब एक है ना। जब हम सब एक हैं तो द्वैत किसके साथ, बैर किसके साथ? सबके साथ यदि हम प्रेम भाव रखें, फॉरगिवनेस का भाव रखें, एक्सेप्टेंस का भाव रखें, तो मास्टर्स हमारे कर्म नहीं बनेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। अब अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो प्लीज आप पूछिए। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर ऐड करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए। आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू अनीता मैम। हेलो मैम। यस नमस्ते मनीषा मैम। मैम। नमस्कार मैम। मैम बहुत अच्छा लगा सुन के आज का कर्म के बारे में। थैंक यू सो मैम मच। कुछ क्वेश्चन पूछने थे। हाँ श्योर श्योर प्लीज। मैम श्रीनिवास सर जी आए थे, उन्होंने बताया था कि हम सब चुनकर आते हैं कि हमें किस फैमिली में जन्म लेना है, क्यों जन्म लेना है। और हम सब ये जो एक्सपीरियंस लेते हैं या लेने आते हैं, और उसमें हमें आनंद भी मिलता है। तो फिर हम ये क्यों कर्म में बदलते हैं? अगर हम खुद चूज करके आ रहे हैं हमें ये करना है, हाँ हम यहाँ आके भूल जाते हैं। जी लेकिन फिर भी कर्म तो हम कैसे भी करके आए, हम ऊपर जाके देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें ये करना है, फिर भूल जाते हैं। अगर फिर ऐसे तो चलता रहा तो फिर कभी इस चीज का एंड ही नहीं आएगा, या कोई तभी तो पर्टिकुलर मैंने लास्ट टाइम पीरियड है सर के अकॉर्डिंग? तभी तो मैंने लास्ट में जी। आपको बताया ना कि हम कर्म बंधन से कैसे छूट सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर लें हाँ कि जी। ये कर्म आया है तो इसका कोई कारण है ना, ये मुझे कुछ सिखाने आया है। पर हम क्या करते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं कि देखो इस इंसान की वजह से जी। मेरा जीवन खराब हुआ है। हम ये नहीं सोचते कि इस जी। इंसान ने एक्चुअली क्या होता है, जो हमें दुख देने आया है ना, वो सबसे प्रिय सोलमेट है हमारा, हमारी आत्मा का सबसे सुंदर दोस्त है। क्योंकि जब हम जीवात्मा जी। जगत में से आते हैं, उससे पहले जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं ये वाले कर्मों का हिसाब चुकता करूंगा या करूंगी, ठीक है, तो हम अपने सोल फैमिली में से ही, जी। वहां पे भी सोल फैमिलीज होती हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं हाँ जी। जो जिनकी सोल हमेशा एक दूसरे की मदद करती है। तो हम किसी सोल को कहते हैं कि तू मेरे लिए ऐसा जन्म ले, मुझे ऐसे दुख दे, ताकि मैं ये सीख सकूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि कर्म की वजह से हम जी। शरीर धारण नहीं करते, बल्कि लोगों को सिखाने के लिए करते हैं। अब आप बताइए, राम कृष्ण सीता हाँ जी। इन्होंने हाँ जन्म जी। लिए, है ना। इन्होंने क्या पिछले जन्म क्या कम कम हाँ दुख जी। सहे? इस शरीर में, मानव शरीर में आके कितने दुख सहे? क्या उन्होंने बुरे कर्म किए हुए थे? नहीं। जी। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने लोगों को सिखाना था, ठीक है। इसी तरह से जी। जब हम, कई बार तो हम अपने कर्मों की वजह से आते हैं। हमें पता है कि जब हम परमात्मा से एक अंश के रूप में अलग हुए थे, तो पहले तो हम परमात्मा के साथ मिले हुए थे, एकत्व भाव में थे। जब हम जी। अलग हुए, हम द्वैत भाव में आ गए। द्वैत भाव से बहुत सारे लेसन सीख कर ही हम फिर से एकत्व भाव में आएंगे। और जब तक हम एकत्व भाव में नहीं आएंगे, तब तक परमात्मा हमें अपने साथ नहीं मिलाएगा। समझ आई मेरी बात? जी। तो जब हम भूल जाते जी हैं, मैम। भूलने का कारण क्या है? ये जो पृथ्वी प्लैनेट है,
पृथ्वी प्लैनेट का अपना नियम है कि जैसे ही कोई आत्मा शरीर धारण करेगी वो पिछला सब कुछ भूल जाएगी, क्योंकि अगर हम भूलेंगे नहीं तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। फिर तो हमें पता है कि हम तो पवित्र हाँ आत्मा है, जी। हमारे अंदर तो भगवान के सारे गुण हैं। हम जब कर्म ही नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? भगवान ने, परमात्मा ने हमें अलग ओके। क्यों किया कि तुम जाओ, तुम सीखो, है ना? तो सीखने के लिए भूलना जरूरी है। भूलने के बाद जब हम कर्म करते हैं तो बस हमें क्या है, जागरूक रहना है, अवेयरनेस चाहिए कि हमें वो कर्म करने हैं या ऐसे कर्म करने हैं कि जिससे हमारा कार्मिक अकाउंट ना खुले। तो कार्मिक अकाउंट ना खुलने का एक ही रास्ता है कि आप जो कर्म आता है उसको एक्सेप्ट कर लो, उससे लेसन सीखो और उस कर्म से बाहर आ जाओ। या ओके मैम, जो आप, हम, हाँ, हाँ जी, हाँ जी जो बोलिए। जो हमने अब सीखा है, जैसे ये आपने जो बताया कि हमें किसी का बुरा नहीं मानना है, सब कुछ अच्छे से सहन करना है, चीज ये समझ लिया। अब ये हमें आगे याद रहेगा, ये लेसन जो हमने अब सीखा है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे ये हमें याद रहेगा, हम इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। यस, बिल्कुल। जो लेसन आप सीख चुके हो ना, उसको दोबारा नहीं सीखना। आपने अगर नर्सरी क्लास पास कर ली तो आप वापस नर्सरी क्लास में नहीं जाओगे, आप केजी में जाओगे ना। केजी पास कर ली तो आप क्लास 1 में जाओगे। इसी तरह से इस शरीर में आकर हम जो लेसन सीख चुके हैं वो दोबारा नहीं सीखने। ओके, अब अगर हमने इसके, आपने जैसे बताया उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि सारी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है, निष्काम कर्म में रहना है, फल की आशा नहीं करनी है, और माफी मांग लेना है कोई हमसे बुरा करे जरूरी तो नहीं कि नेक्स्ट सामने टाइम पे माफी हमें जो मांगनी है। जन्म। ये भी जरूरी नहीं कि आपने उनके सामने हाँ जाके जी। माफी मांगनी है। आप अपने मन में भी मांग ओके। सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, ओके। सिचुएशंस ऐसी आती है कि सामने माफी मांगने में शर्म आती है या दूसरा उसका हाँ जी। नाजायज हाँ फायदा जी। उठा लेता है। तो मास्टर्स, हाँ आप जी। अपने मन में भी माफी मांग लेते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। आप उसको ओके, प्यार तो वो भी भेजिए। एक्सेप्ट होगा, यस, उससे हमारे वो भी काम नहीं एक्सेप्ट। बनेंगे अगर हम माफी मांग लेते हैं तो। यस। और जो आप मैम हमने पहले किसी के बारे में गलत सोचा हुआ है, उसके बारे में भी अगर हम माफी मांग लेते हैं अब, तो वो भी कर्म हट जाएंगे। यस, श्योर। यही तो कर्मों का नियम है। सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि देखिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। आप आज माफी मांग के कल फिर रिपीट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। आपने एक बार जी। गलती की, आप मैम। समझ गए, उस गलती के लिए आप अपने मन में या मेडिटेशन के दौरान आप जरूर माफी मांगिए, उस आत्मा को अपने सामने बुलाइए और उसको कहिए कि मेरे से ये गलती हुई है, मैं इस गलती को सुधार रही हूँ, मैं ध्यान के द्वारा समझ गई हूँ, अब मैं ये गलती रिपीट नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार भेजती हूँ। मैं मास्टर्स गारंटी के साथ कहती हूँ, आपकी वो गलती तो माफ होगी, कुछ ही टाइम में आप उस इंसान में चेंजेस देखेंगे। उसके मन में आपके प्रति वो घृणा, वो बदले का भाव रहेगा ही नहीं। या वो आदमी, वो इंसान जो आपको दुख दे रहा है, वो आपके रास्ते में से, आपकी लाइफ में से चला जाएगा। या तो उसकी कहीं नौकरी लग जाएगी और वो आपको छोड़ के चला जाएगा, या कोई ना कोई वजह होगी कि आप अलग हो जाएंगे क्योंकि आपके कर्म उसके साथ पूरे हो गए। ओके। एक बात बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम, जैसे हम एकत्व भाव में थे परमपिता परमात्मा के, और फिर हम द्वैत भाग में आ गए, और फिर एकत्व भाव में जाने जाएंगे हम सब कर्म करने के बाद, योनि लेने के बाद। तो जब हम एकत्व भाव में थे और हमने इस पृथ्वी पर आए एक आत्मा सोल के जरिए, तो उस चीज की क्या जरूरत पड़ी परमपिता परमात्मा को कि हमें अपने से अलग करके इस धरती पे भेजा? उसका रीजन क्या है? देखिए, परमात्मा भी कभी खाली तो नहीं रहना चाहते ना। उनके मन में भी ये उठा कि मैं मतलब कुछ लीला करूं, मैं अपने अंशों को देखूं कि लोग क्या, मतलब मेरे से अलग होकर लोग कैसा बिहेव करते। तो मैम, जब उन्होंने, वो तो चाइल्ड सोल में आत्मा है तो वो तो फिर कुछ जानती नहीं है, उन्हें तो पता है कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और क्या कह रहे, मैं समझी नहीं, सॉरी फिर से कहेंगे। चाइल्ड चाइल्ड सोल में शुरू में जब हम जी। आए, तो वो तो हाँ। परमात्मा को पता है कि इसके अंदर ज्ञान तो है नहीं है, क्योंकि वो हाँ जी। शूद्र योनि में है। तो अच्छा। उसको पता है इसके कर्म क्या है, वो परमात्मा को प्राप्त तो कर नहीं सकेगा, और हाँ एकत्व जी। भी नहीं आ सकेगा एकदम से पहले जन्म के बाद में।
जी तो जी। उसका क्या रीजन रहा है कि सोल को धरती पर देखिए, भेजना पड़ता है और उसके हाँ, लिए ध्यान की जरूरत है? क्योंकि हम तो पहले से ही मतलब जो है निर्गुण थे, मैंने निर्गुण से हम आपको आए हैं। बताया ना कि परमात्मा का जब ये मन होता है ना अपनी लीला करने का, तो वो एक बिग बैंग थ्योरी है जिसमें वो अपने बहुत छोटे 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 कण बिखेर देते हैं। वो कण जो है वो आत्मा होती है। वो एक्चुअली वो हायर सेल्फ भी होते हैं, उसमें बहुत बड़ी बहुत लंबी थ्योरी है। तो वो जब अंश पृथ्वी पर आते हैं, शरीर धारण करते हैं, उनमें से सारे अंश नहीं आते। कुछ जो ब्रेव सोल्स होती है ना, जो बहादुर सोल्स होती हैं, वो पृथ्वी पर आती है कि यस, हम नए लेसन सीखने को तैयार हैं। वो पृथ्वी पर आती हैं। पर पृथ्वी पर आने का पृथ्वी का अपना एक रूल है कि वो कहती है कि अगर मेरे यहाँ पर कोई आएगा तो वो अपना पिछला सब कुछ भूल कर आएगा। ठीक है। जब तक हम भूलेंगे नहीं तो हम कर्म ही नहीं करेंगे ना। हमें तो पता है हम पवित्र आत्मा है, हमें मालूम है हमारे अंदर सारे वही गुण है जो परमात्मा के गुण है। तो हम तो कर्म नहीं करेंगे ना। तो पर मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना। भगवान तो ये देखना चाहते हैं ना कि तुम जब पृथ्वी पर आए तुम भूल गए कि मैं कौन हूं और तुम कौन। भूलने के बाद तुम कैसे कर्म करते हो, क्या सीख पाते हो, उन्होंने तो ये लीला देखनी है ना। अगर वो पवित्रता की लीला देखेंगे तो उनको क्या मजा आएगा। तो ओनली लाइफ इज लाइक ए फिल्म ओनली। ना वो ये देखना चाहते हैं कि कोई आत्मा कितने समय में सीखती है। मैंने बताया ना कि आप देखिए, आप ये हमारे गुरु ब्रह्मऋषि पत्री जी हैं। ये एक प्योर सोल बन चुके थे, ये सब कुछ लेसन सीख चुके थे, इनको पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं थी। राम कृष्ण सीता, इनको पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं थी, ये तो पूर्ण रूप में बन चुके थे। ये क्यों आए? ये सिर्फ लोगों को सिखाने आए। ये लोगों में लोगों को एनलाइटन करने आए कि तुम कैसे भगवान के पास वापस जा सकते हो। तो जो छोटा बच्चा है ना, हम छोटे बच्चे को बच्चे के रूप में देखते हैं क्योंकि उसका शरीर छोटा है, पर उसकी आत्मा छोटी नहीं है मास्टर। उसकी आत्मा, आपको नहीं पता कि वो कितने जन्म पहले ले चुकी है, वो कितने लेसन पहले सीख चुकी है। लेकिन उस बच्चे को 5 साल तक अपना पिछला सब कुछ याद होता है। मीन्स वही मगर है कि हमारा जैसा समाज, आपने कहा हमारा कि लीला भगवान का करने का मन करता है, तो लाइफ हमारी केवल फिर तो एक फिल्म की तरह हुई कि हमें अपना किरदार निभाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। मतलब जी ना स्पिरिचुअलिटी है, हाँ, ना अध्यात्म है, ना कुछ है, बस एग्जैक्टली वो तो फिर। एग्जैक्टली। नहीं नहीं, अध्यात्म कैसे? अध्यात्म ही तो है। अध्यात्म के द्वारा ही तो हम कर्म में नहीं आए। को दोष देने आपकी के आवाज नहीं आ रही मैम। लिए, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ तब भी मेरा कोई देखो सामने कुछ भी नहीं कर सकता। एकदम सब। सर मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या कहा। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम म्यूट है आप। शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? मैम आपने जैसे कहा स्पिरिचुअलिटी में आके हमें ये सब चीजें पता चलती हैं, लेकिन जो लोग इस चीज में नहीं आते तो वो तो घूमते रहेंगे, कितने सालों तक घूमेंगे? कोई यस पर्टिकुलर टाइम यस। पीरियड? जब तक कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये हमारी आत्मा की
अपनी फ्री विल है। अब देखिए, दोनों सिचुएशंस होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। दो चोर थे, दोनों ने चोरी की। अब चोर सामान लेकर भाग रहे थे और पुलिस पीछे पड़ आ गई। पुलिस पीछे आ गई तो एक आदमी ने सोचा कि मैंने गलत तो किया है, आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाऊंगा। उसने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। उसने सरेंडर कर दिया, उसको जेल हो गई, उसने अपने कर्म का फल भोग लिया। हाँ और जी। जो एक दूसरा इंसान था वो वहां से भाग गया, वो किसी दूसरे देश में चला गया या प्रदेश में चला गया, वो भाग गया, वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। तो क्या वो कर्म से बच जाएगा? अब नहीं। उसको नए जन्म लेने पड़ेंगे। अब उसको फिर से कोई कहीं कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा और सजा भुगतनी। वो लेसन जो उसने सजा भुगतने का था वो नहीं लिया, तो वो अगले जन्म में लेगा। और एक चीज और बड़ी मजेदार है कि हम कहते हैं, जैसे किसी का रेप हो गया, किसी ने कोई गलत काम कर दिया, तो हम कितनी जल्दी जजमेंट देते हैं कि जिसने रेप किया भगवान उसको ऐसी सजा दे, उसके साथ ऐसा हो, उसको तो मार देना चाहिए। हम बहुत सारी जजमेंट्स करते हैं। तो मास्टर्स, ये भी आपको मैं बता दूं कि अब जो ग्रैंड मास्टर्स की बुक्स आ रही हैं, अगर आप पढ़ के देखें तो उसमें क्या है कि एक बार अगर हम रेपिस्ट बने हैं तो दूसरी बार रेप विक्टिम होंगे। बने। हमें हर तरह का अनुभव लेना है। और और हमारा कोई हक नहीं बनता किसी के ऊपर भी कोई भी जजमेंट करने का। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो उसका कोई कारण है जो हो रहा है। और मैम कहते हैं कि जानवरों को पे कर्मों का प्रभाव नहीं होता, यस। लेकिन फिर भी कुछ मैंने देखे हैं, कुछ जानवर बड़ा बहुत मैं तड़प एक तड़प सेकेंड के इसको मरते ली करके दूसरी तरफ। हैं। मैं म्यूट थी। जितने भी प्लांट और एनिमल किंगडम के जीव है ना, इनकी ग्रुप सोल होती है, इनकी इंडिविजुअल सोल नहीं होती। आपने जी देखा मैम। होगा कि एक कॉलोनी में अगर एक डॉग बार्किंग करता है, भौंकता है, तो आपने देखा जी। होगा सारी उस कॉलोनी के सारे डॉग उसके साथ आ जाते। वो ये हाँ नहीं जी। सोचते कि कारण क्या है। उनकी ग्रुप सोल होती है, वो ग्रुप एक्टिविटी करते हैं। उनका विजडम इतना नहीं होता, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, इसलिए उनके ऊपर कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। जब लेकिन मनुष्य मैम, जीवन लेते हैं तो हाँ जी। लेकिन मैंने देखा कि कुछ जानवर जैसे बहुत तड़प तड़प के मरते हैं, तो वो उनका क्या रीजन है? वो कर्म के उस प्रभाव से नहीं देखिए, मरते तो फिर वो। ये इस कर्म के प्रभाव से ही मरते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि वैसे इनकी इंडिविजुअल सोल नहीं होती, लेकिन वो एनिमल कब बनते हैं? प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम बनता है ना, एनिमल किंगडम होता है। हाँ अब जी। उस एनिमल किंगडम में उसने कैसे कैसे कर्म किए, उसका कुछ प्रभाव उनके ऊपर रहता है, लेकिन ऐसा प्रभाव नहीं होता कि उनको बार बार उसी तरह के जन्म लेने पड़े। ओके, मतलब जब वो कोई एनिमल एक, जब कोई एनिमल एक पेट, हाँ जी बोलिए। मतलब एक बार वो डॉगी बन गया तो उसके बाद वो दोबारा नहीं बनेगा डॉग। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, डॉगी भी बनेगा। एक डॉगी या एक एनिमल जब पेट एनिमल बनता है ना, पालतू बनता है, जिसको कोई जी। पाल लेता है, तो हाँ वो जी। मनुष्य के साथ रहकर मनुष्य के गुण सीख जाता है। आपने एक पेट डॉग देखा होगा। हाँ जी। उसका जो प्रेम होता है, उसकी जो सेवा भाव होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि शायद इंसान भी इंसान के लिए ना कर सके। उसके हाँ अंदर इंसानों वाले बहुत सारे गुण आ जाते हैं। तो पेट एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मनुष्य जीव में आ जाते हैं। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि किसी मार, तो उसका पाप उसको नहीं लगता। अपनी ही जाति में किसी को दुख दिया तो उसका पाप लगता है और वो फिर दुख पा सकता है। मेरी बात समझ आई आपको? मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एक जानवर एक तालाब के पानी से पीने से मर गया।
ठीक है, उस जगह के, उस एरिया के जितने भी एनिमल्स हैं, उनको कोई सिखाने नहीं लगा, वो सीख जाते हैं, उसको देखकर सीख जाते हैं कि ये पानी जहरीला है, इसे हमें नहीं पीना। उनकी ग्रुप सोल काम कर, एक पशु मर जाता है या पक्षी मर जाता है तो उसके चारों तरफ सारे पशु पक्षी उस जाति के इकट्ठे हो जाते हैं और वो उसके लिए अफसोस जाहिर करते हैं। ये होते ग्रुप सोल। और अगर उसी आत्मा में मान लीजिए एक कौवे दूसरे कौवे को या दूसरी चिड़िया को दुख दिया, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर आता है। ओके। और मैम जो एक और उनकी ग्रोथ है ना, उनकी सोल की जो विकास है, वो ग्रुप के रूप में होती है। ओके। और मैम ये भी कहा गया है कि जो ध्यान करने का एक टाइम पीरियड होता है, 300 साल से पहले आप ध्यान में नहीं जा सकते। अगर आपकी सोल 300 साल की से ऊपर की हो गई है तभी आप ध्यान में जा सकते हो, ये भी सच है? देखिए, 300 साल तो मैं नहीं कह सकती। एक आत्मा जब पहली बार जीवन धारण करती है तो आत्मा को 7 स्टेजेस में से जाना पड़ता है। सबसे पहले वो शिशु सोल के रूप में आती है। जो शिशु सोल होती है ना, अगर आप चक्रास के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो शिशु सोल जो होती है ना, वो कुछ भी नहीं जानती। वो सिर्फ ये जानती है कि मेरे जो कुछ दिनों के बाद वो जानना शुरू करती है कि ये मेरा कोई अच्छा है जो मेरी केयर कर रहा है। उसको कुछ नहीं पता। शिशु सोल का मतलब है वो सिर्फ अपने आप के, अपने कंसर्न, चीजों से कंसर्न है। मतलब वो एक मूलाधार चक्र में रहती है जिसको सिर्फ पता है कि मेरे को मेरे जीने के लिए क्या क्या चाहिए। उसको ना तो परिवार के बारे में कुछ सोचना है, ना ही समाज के बारे में सोचना है। फिर वो शिशु आत्मा जब 50-60 साल में उस शिशु आत्मा के पूरे सबक, पूरे लेसन सीख लेती है, तो फिर वो बेबी सोल में आती है। फिर वो बेबी सोल में जब आती है तो वो धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को पहचानना शुरू करती है ना। फिर वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, अब वो परिवार के बारे में सोचती है। तो जब धीरे धीरे शिशु आत्मा से बेबी सोल, बेबी से यंग सोल, फिर मेच्योर सोल, फिर ओल्ड सोल, फिर ट्रांसेंडेंटल सोल, ऐसे करके 7 स्टेजेस में जब वो सोल उसमें क्या कहते हैं, ओल्ड सोल आ जाती है, मेच्योर सोल आ जाती है, तो वो समाज के बारे में काम करना, सेवा देना शुरू करती, तब जाके उसको मेडिटेशन के बारे में समझ आती है। जब तक वो सिर्फ में रहती है तो उसको नहीं समझ आती। अब वो कोई लोग 300 साल कह लेते हैं, इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, इंडिविजुअल के ऊपर होता है, क्योंकि सोल की अपनी मर्जी है वो कितने समय में अपना सबक सीखती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छे से समझाया सब कुछ। थैंक यू सो मच। Any other question, ma'am? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से समझाया और सब समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इतना टाइम आपने मेरे लिए दिया, आपने इतने Thank you, प्रेम ma'am. से सुना। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू, थैंक यू। सो कैन वी लीव द मीटिंग नाउ? हम यस मैम। अभी हम लीव कर सकते हैं ना, या किसी का कोई प्रश्न है? जी मैम। ओके, थैंक यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू गुड सो नाइट मच। मैम। मैम आपकी एनर्जी के लिए बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बहुत एनर्जी हो। बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुन के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा है और आप में इतनी पेशेंस है। आपने सुना और उसको समझ के प्रश्न पूछे, तो आपके क्वेश्चंस भी बहुत वैलिड थे, बहुत सही थे। मुझे अच्छा लगा उनको आंसर करने में। आई होप आपको मेरी समझ आ गए होंगे और आपके सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। मैम आपको कितना टाइम हो गया इसमें आए हुए? मैं स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत बचपन से थी, लेकिन मैं
मेडिटेशन में मैं अप्रैल 21 से शुरू किया मैंने। और लेकिन आप खुद सुन के ना ऐसा लगता है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो आप। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपको है। आप भी मतलब जितना हो सके मेडिटेशन, मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। जी, कोशिश कर रहे हैं मैम। श्योर श्योर, आप तो बहुत छोटे लोग हो अभी, तो मैं तो बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, तो मेरा तो बल्कि टाइम मेरे को कम मिला। आप लोग तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करोगे। होप थैंक यू। सो। थैंक यू मैम। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ। गुड नाइट।